Hello everyone, welcome to my video. Today is the first class of Child Development and Pedagogy. Discuss and learn about growth and development. आज सीटेट की पहली क्लास है और हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वृद्धि और विकास के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। सीटेट में 30 नंबर की पेडोलॉजी में 4 नंबर के क्वेश्चन वृद्धि एवं विकास टॉपिक से ही आते हैं। मतलब 4 नंबर के क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। तो सीटेट की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। सीटेट की दृष्टि से ही नहीं बल्कि जितने भी टीचर्स एग्ज़ाम्स होते हैं, टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं, सॉरी टीचर्स नहीं, टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे वो यूपी टेट हो, सीटेट हो, केवीएस हो या तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वृद्धि, व्हाट इज़ द वृद्धि, व्हाट इज़ द ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? देखिए, शरीर व शारीरिक अंगों के भार एवं आकार में होने वाले परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। मतलब कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसके हाथ पैर छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है उसके हाथ पैर लंबाई चौड़ाई आदि में वृद्धि होने लगती है। मतलब वो फैलना शुरू कर देता है, वो लंबा होना शुरू कर देता है। बस इसी को वृद्धि बोलते हैं। जैसे देखिए, लंबाई में होने वाली बढ़ोतरी, चौड़ाई में होने वाली बढ़ोतरी, वजन में होने वाली बढ़ोतरी आदि को वृद्धि बोलते हैं। वृद्धि संकुचित प्रत्यय है, केवल शारीरिक विकास से संबंधित है। ग्रोथ इज ए नैरो कॉन्सेप्ट। मतलब वृद्धि का संबंध केवल शरीर के विकास से होता है, अन्य मतलब मानसिक विकास से नहीं होता है, सिर्फ शारीरिक विकास से होता है। शरीर के मतलब फिजिकल डेवलपमेंट से होता है। यह विकास का छोटा सा हिस्सा होता है। वृद्धि जो है विकास का एक पार्ट होता है, मतलब छोटा हिस्सा होता है, क्योंकि जो विकास होता है वो वृद्धि उसमें सम्मिलित होती है ऑलरेडी विकास में। वृद्धि मात्रात्मक या परिमाणात्मक होती है। वृद्धि को हम माप सकते हैं, देख सकते हैं, इस वजह से वृद्धि मात्रात्मक एवं परिमाणात्मक होती है। वृद्धि संरचनात्मक परिवर्तन है। वृद्धि को मापा जा सकता है। वृद्धि एक समय के पश्चात रुक जाती है। जी हाँ, वृद्धि एक समय के पश्चात रुक जाती है, क्योंकि अगर वृद्धि एक समय के पश्चात नहीं रुकेगी तो हम लोग पेड़ से भी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। तो वृद्धि अधिकतर 25 साल तक रुक जाता है। जितना भी डेवलपमेंट होना होता है, जितनी भी वृद्धि होनी होती है, वो 25 साल की एज तक हो जाता है। शरीर के अंगों का विकास 25 साल तक ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास, डेवलपमेंट। तो विकास, डेवलपमेंट क्या है? विकास, व्हाट इज द डेवलपमेंट। विकास एक व्यापक प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलती है। तो देखिए, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो विकास वहीं से उसकी प्रारंभ हो जाती है। पहले बच्चे में जो है कान, नाक, आँख डेवलप होता है। फिर उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी धीरे धीरे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बढ़नी शुरू होती है, और इसी के साथ बच्चे के कार्यशीलता में भी जो है प्रगति होती है। मतलब बच्चा कार्यशील बन जाता है, उसके अंदर अनेक प्रकार की क्षमताएं डेवलप होने लगती हैं, कार्यशैली उसकी अच्छी हो जाती है। पहले वो बैठना उठना चलना सीखता है, फिर उसके बाद उसमें सामाजिक चीज़ें सीखता है, और फिर उसके बाद नैतिक, उसके मानसिक विकास भी होता है धीरे धीरे। तो जो विकास होता है वो गर्भावस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलता है। यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें गुणात्मक परिवर्तन के साथ साथ मात्रात्मक परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। देखिए, जो विकास होता है उसमें गुणात्मक परिवर्तन भी होता है, मात्रात्मक परिवर्तन भी होता है, वृद्धि वाले गुण भी होते हैं, और उसके अलावा एक इंटरनल
परिवर्तन भी होता है। गुणात्मक परिवर्तन मतलब विकास में गुणात्मक परिवर्तन होता है, इंटरनल परिवर्तन होता है जो हमें दिखाई नहीं दे सकता है। लेकिन विकास के कुछ पार्ट हैं जो हमें दिखाई दे सकते हैं, जिनको हम माप सकते हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आदि। पर हम कार्यशैली, बुद्धि को और तर्क शक्ति को माप नहीं सकते हैं। हमारा सामाजिकीकरण कितना हुआ है इसको हम जो है नहीं माप सकते हैं, सिर्फ इसका अनुभव कर सकते हैं। तो विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें गुणात्मक परिवर्तन के साथ साथ मात्रात्मक परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। गुणात्मक परिवर्तन से तात्पर्य कार्य क्षमता, कार्यशैली, सोचने की, तर्क करने की और सामाजिकीकरण की क्षमता से लगाया जाता है। और परिमाणात्मक परिवर्तन से तात्पर्य लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई आदि से होता है। तो देखिए, और चाइल्ड डेवलपमेंट बर्थ से 18 साल तक होता है और ह्यूमन डेवलपमेंट बर्थ से डेथ तक होता है। विकास के पक्ष क्या है? विकास के पक्ष संज्ञानात्मक विकास। विकास के 4 पक्ष हैं: संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक। संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट है जिसमें तर्क करने की शक्ति, सोचने की शक्ति और मानसिक क्रियाओं की, मतलब कि दिमाग से जितने भी कार्य किए जा सकते हैं वो सभी संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं, जिनका विकास होता है बच्चों में। सामाजिक विकास, सोशल विकास, समाज के नियम, रीति रिवाज एवं समाज में कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे अपना सामाजिक विकास करना है, इन सब चीज़ों की नॉलेज हमें सामाजिक डेवलपमेंट, सामाजिक विकास के अंतर्गत होता है, विकास होता है। और शारीरिक विकास के अंतर्गत तो आप जानते हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई शारीरिक अंगों का विकास होता है। संवेगात्मक विकास मतलब कि नैतिक मूल्यों का विकास, भावनाओं का विकास, नैतिक मूल्यों का, भावनाओं का विकास होता है संवेगात्मक विकास के अंतर्गत। विकास में शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक, नैतिक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक सभी पक्षों का सम्मिलित किया जाता है। जो विकास होता है उसके अंतर्गत मानसिक, नैतिक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं, तभी किसी का सर्वांगीण विकास हो सकता है। जब उसके अंदर मानसिक, सामाजिक, नैतिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक सभी प्रकार की विकास होते हैं तब। अब आइए देखते हैं आगे गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट क्या है? यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से संबंधित है। उसकी मसल्स की, हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित है। यह यथार्थता, स्पष्टता और सूक्ष्मता से संबंधित है। देखिए, जब किसी बच्चे का विकास होता है तो सबसे पहले उसमें ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होती है। मतलब कि वो सबसे पहले कोई बच्चा अगर अपनी बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करता है, जैसे वो सबसे पहले बैठना शुरू करता है, फिर घुटनों के बल चलना, फिर चलना और फिर दौड़ना ना, इन सब प्रक्रिया के बाद वो जो है फाइन मोटर स्किल्स पे आता है। मतलब सूक्ष्म गतिक कौशल, मतलब कि जो सूक्ष्मता होता है, सूक्ष्मता पर उसका कंट्रोल आ जाता है। जैसे छोटे मसल्स का प्रयोग, पहले बच्चा अगर किसी चीज़ को पकड़ता है तो अपने पूरे हाथ से पकड़ता है, लेकिन जब वो उसका फाइन मोटर स्किल्स डेवलपमेंट हो जाता है तो वह अपने मतलब कि छोटे अंगों से पकड़ना शुरू कर देता है, जैसे कि पेन को पकड़ना, जैसे लिखना, ड्राइंग बनाना आदि, ये सब फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स पहले डेवलप होगा, फाइन मोटर स्किल्स उसके बाद डेवलप होगा। 4 चरण होते हैं बट ये एक्स्ट्रा है। प्रीनेटल पीरियड गर्भावस्था से जन्म तक होता है। भ्रूण धारण करने से 280 दिन या 40 सप्ताह या 9 महीने 10 दिन का ये प्रीनेटल पीरियड होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में रह के सीखता है। शैशवावस्था, इन्फेंसी पीरियड, जन्म से 2 वर्ष तक की पीरियड को शैशवावस्था कहते हैं। इस पीरियड में बच्चा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, मतलब अपने हाथ पैर, आँख, नाक से सीखता है और करके सीखता है। लर्निंग बाय डूइंग, मतलब कि वो कोई भी चीज़ होगा जो भी उसे सीख, मतलब कि हमेशा अपने हाथ पैर को चलाता रहेगा और उसी के माध्यम से वो सीखेगा। और शारीरिक विकास और संवेगिक विकास की गति तेज होगी।
जो ये शैशवावस्था होता है इसी में शारीरिक विकास और संवेगिक मतलब कि बुद्धि का विकास सबसे तेज गति से होता है। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक होता है। इसे खिलौनों का काल भी कहते हैं। इस काल में सबसे तीव्र गति से भाषा का विकास होता है। जैसे क्वेश्चन में आता है कि भाषा का विकास किस काल में सबसे तीव्र गति से होता है, तो वो पूर्व बाल्यावस्था होता है जब भाषा का विकास सबसे तीव्र गति से होता है। फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, सामाजिकीकरण की गति धीमी होती है। 2 से 6 वर्ष में बच्चा मतलब समाज में कम घुल मिल पाता है, वो सिर्फ अपने परिवार में ही रहता है, तो ज़्यादा समाजिकीकरण उसका हो नहीं पाता है। तो इस वजह से समाजिकीकरण की गति धीमी होती है। उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। इस अवस्था के दौरान शारीरिक विकास की गति धीमी हो जाती है। मतलब जो बच्चा होता है, देखते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 बित्ते का रहता है एंड देन 1 साल के अंदर 1 हाथ का हो जाता है। तो उस टाइम पे उसका विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। लेकिन जब वो 6 वर्ष तक आ जाता है तो 6 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था तक वो उसके मतलब शारीरिक विकास बहुत ही धीमी गति से होता है। मोटर डेवलपमेंट की गति तेज होती है। मतलब उसकी जो मतलब कार्य करने की पद्धति होती है, मतलब कि वो क्षमता होती है, वो तीव्र गति से होती है। जैसे दौड़ना, चलना, ये सब चीज़ें जल्दी, और मतलब राइटिंग, लिखना, आर्ट बनाना, ये सब चीज़ें की सीखने की गति तीव्र होती है। एक मिनट, पूर्व बाल्यावस्था हो गया, समाजिकीकरण हो गया। हाँ, 6 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था स्कूल एज भी होती है। बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, स्कूल जाते हैं तो उन्हें दोस्त यार भी मिल जाते हैं। गैंग एज, इसे गैंग एज भी कहते हैं। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप लिखा है इसमें, बट होगा इसमें फ्रेंडशिप होगा। तो दो इसी पीरियड में बच्चे मतलब कि अपने लॉन्ग टर्म दोस्त को चुन लेते हैं कि यार ये मेरा सबसे अच्छा वाला दोस्त है और इसको मैं हमेशा रखूँगा अपने साथ। होते हैं ना मतलब लंगोटिया यार जिसे बोलते हैं। तो यहीं पे ये सब चीज़ें डेवलप होती हैं। इसे नॉटी एज भी कहते हैं। बच्चे शरारत करते हैं इस एज में जानबूझ के, उन्हें मज़ा आता है, मुझे भी आता था। तो ये एज नॉटी एज होता है। मिथ्या परिपक्वता का समय, ये समय एक वो बच्चे स्वयं को जो है मतलब परिपक्व समझ लेते हैं। तो यही चीज़ है, बच्चों में मतलब लगता है कि मैं ही स्मार्ट हूँ, बाकी सब तो मेरे से बुद्धिहीन है। किशोरावस्था, 11 से 18 वर्ष तक की एज को जो है किशोरावस्था कहते हैं। इस काल में परिवर्तन की क्या हाल होता है भाई, टाइपिंग मिस्टेक है, ये परिवर्तन का काल होता है। इसमें काफ़ी परिवर्तन होते हैं, दाढ़ी मूंछ उगने लगती है बच्चे को, हार्मोन्स डेवलप होते हैं, और ये तनाव और तूफान की अवस्था भी होते हैं क्योंकि हार्मोन्स डेवलप होते हैं तो बच्चे में अनेक प्रकार के विचार आते हैं। उनसे जूझना कि क्या करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ें, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे इस दुनिया में, ये सब चीज़ें की भावना उत्पन्न होने लगती है। तो काफ़ी मतलब कि अगर इस एज में बच्चे को मतलब कि सही गाइडेंस नहीं दिया जाता है तो उनका कैरियर ख़राब हो जाता है। लीडरशिप की भावना, मतलब बच्चे में इसी एज में जो है नेतृत्व करने की क्षमता आती है, वो नेतृत्व करने की कोशिश करते हैं। स्वयं को पहचानने की समस्या, मतलब इसी एज में आइडेंटिटी क्राइसिस होता है कि मतलब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, इन सब को लेके आइडेंटिटी क्राइसिस होती है। बसंत ऋतु, ये मतलब बच्चे का एडोलसेंस बसंत ऋतु भी कहा जाता है एक प्रकार से, कि एक बहुत ही अच्छा पीरियड होता है क्योंकि इसमें जो है तरह तरह के विचार आते हैं, गर्लफ्रेंड्स बनती हैं और मतलब फ्रेंडशिप होती हैं, तो बसंत ऋतु ही है। स्वर्णिम काल भी होता है ये। स्वर्णिम काल मतलब कि इस पीरियड में जो है बच्चा अगर जो चीज़ ठानता है, मतलब अगर वो सही से पढ़ाई करेगा, गोल्डन पीरियड होता है, तो वो पढ़ाई के क्षेत्र में काफ़ी आगे जा सकता है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है हाँ इस पीरियड में।
लोगों की गर्लफ्रेंड्स बनाते हैं। अगर इस पीरियड में कोई इसी बच्चे को कोई लड़की एक पेन भी दे देती है तो उसको लगता है हाय ये तो पट जाएगी। तो ये सब चीज़ें हो गया। आज की क्लास में इतना ही। तो आज मेरी पहली क्लास थी, इससे पहले मैंने कभी पढ़ाया नहीं है, तो अगर कोई गलती हुई होगी तो सॉरी। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कल फिर मैं आपके लिए वीडियो बना के पोस्ट करूँगा, प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।